नमस्ते सभी को। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डायनेमिक रेजोनेंस एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में आप सभी को झारखंड पॉलिटेक्निक 2025 के पहले काउंसलिंग को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएंगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर पहली बार आए हों या फिर चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हों तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे भी आपके झारखंड पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस, एडमिशन्स और आगे पढ़ाई को लेकर सभी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी मिलते रहे। ठीक है। और साथ ही हम लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर भी सारे अपडेट्स को साझा करते रहते हैं। तुरंत अपडेट वहाँ शेयर किया जाता है, तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि जो झारखंड पॉलिटेक्निक का काउंसलिंग का जो डेट था, पहले काउंसलिंग का 3 से 8 जुलाई था। ठीक है, 3 से 8 जुलाई ये डेट तो आपका पार हो गया। ठीक है, तो इस काउंसलिंग को करने में यदि किसी विद्यार्थी ने ठीक है कुछ मिस्टेक कर दिया हो, ठीक है, सही कॉलेज सही ब्रांच नहीं सेलेक्ट किए हो, ठीक है, या फिर सेलेक्ट किए हों, ठीक है, तो उस पर देखिए गलत नहीं कर पाए हो तो उसमें तो ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता है। ठीक है, अगर किए हो तो उसका अगर ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर की बात करते हैं तो वो क्या है कि अगर क्या है कि आपका जो पहला चॉइस है, ठीक है, पहला चॉइस के हिसाब से मिलता है। आप जिसको फर्स्ट प्रेफरेंस भरे हों और किसी को दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा में रखे हो तो उसका मिलने का प्रोबेबिलिटी कम होता है। जो पहले मिलता है रहेगा उसी को मिलने का चांसेस रहता है। ठीक है, आपकी मतलब कि आप किस तरह ऑर्डरिंग किए हो वही चीज़। ठीक है, तो इस सीक्वेंस में ऑर्डरिंग में अगर किसी का मिस्टेक हुआ हो, चाहे वो कॉलेज चुनने में हो या फिर ब्रांच चुनने में हो, ठीक है, तो इसका अंतिम मौका है। क्यों? क्योंकि देखिए कि आज जो है मतलब कि आज 9 जुलाई है, कल 10 जुलाई है, तो आप इसी 2 दिन में उसको आप जो चॉइस है, ठीक है, जो चॉइस फिलिंग किए हैं आप काउंसलिंग का, तो उसमें आप आज और कल ही सुधार कर सकते हैं। तो सबसे पहले यही है कि जिन विद्यार्थियों ने भी, ठीक है, जिन विद्यार्थियों ने काउंसलिंग किया है वो एक बार चेक कर लें अपने काउंसलिंग को, ठीक है, और एक बार ऑर्डर को चेक कर लें। ठीक है, अब देखिए कि क्योंकि सुधारने का आपके पास आज और कल तक का ही मौका रहेगा। ठीक है, तो अगर किसी भी तरह का किसी का काउंसलिंग में गड़बड़ी हुआ है तो एक बार आप चेक कर लीजिए। नहीं भी गड़बड़ी की हो तो एक बार दोबारा से चेक करके अच्छे से उसको लॉक कर लीजिएगा, नहीं तो उसमें आपको गड़बड़ होने का संभावना रहता है। ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा फिर। तो सुधारने का भी बता दिए कि आज और कल आप सुधार सकते हैं। अब देखिए कि आपके पास सवाल होगा कि सुधारें सर कैसे, क्या रहेगा, क्या हमको सेलेक्ट करना चाहिए ये। ठीक है, तो उसी के लिए हम लोग बेस्ट कॉलेज, बेस्ट ब्रांच को लेकर, ठीक है, तो देखिए बहुत आपकी देखिए ये बेस्ट कॉलेज या फिर बेस्ट ब्रांच, ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम कॉलेज की बात करेंगे। तो बेस्ट कॉलेज वहाँ पे कि जहाँ पे पढ़ाई अच्छे से होता है। ठीक है, आप 3 साल पढ़ाई करेंगे, डिप्लोमा करेंगे, तो वहाँ से आपको प्लेसमेंट भी मिलना चाहिए, ये भी बात होता है। ठीक है, तो यही चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको पता करना है कि झारखंड के किस किस कॉलेज में, ठीक है, प्लेसमेंट होता है। ठीक है, जहाँ पे बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता है, ठीक है, उसको पहले प्रेफरेंस रखना है। ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा यहाँ पे। ठीक है, जो लोग अगर किन्हीं को जानना हो, ठीक है, किन्हीं को अगर जानना हो तो मुझे थंबनेल में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उसमें डायरेक्टली अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, ऐसे आप खुद से भी रिसर्च करके कर सकते हैं। और जिनको पूछना हो कि हाँ सर काउंसलिंग में कौन सा ऑर्डर पहले रखें, कौन सा बात रखें, ठीक है, कॉलेज को, ठीक है, तो आप मुझसे थंबनेल में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको पूरा जानकारी दिया जाएगा। ठीक है, बताया जाएगा। अभी तक जितने भी कॉल और मैसेजेस मेरे पास आए थे सबको मैंने प्रॉपर रिस्पॉन्स दिया। ठीक है, और अभी हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो चेंज हो गया है। ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हैं, पहले वाला नंबर अब नहीं रहा है। ठीक है, तो अब नया नंबर है तो उस पर कॉन्टैक्ट करना है। तो अब देखिए कि कॉलेज में अब आपको देखिए कि 2 चीज़ बता दी हैं कि जहाँ पे अच्छा प्लेसमेंट होता है, ठीक है, पढ़ाई होता है। तो देखिए डिप्लोमा अधिकतर लोग करते क्यों हैं, प्लेसमेंट के लिए करते हैं, या फिर प्लेसमेंट मतलब कि डिप्लोमा करने के बाद आप अच्छा से तैयारी किए, उसी टाइम में आप तैयारी किए, गवर्नमेंट जॉब निकालनी है, तो यही सब के लिए कि आपको वहाँ पे पढ़ने का अच्छा माहौल मिल रहा है कि नहीं, आपको प्लेसमेंट मिल रहा है कि नहीं, तो ये वो सब चीज़ें तो आप वो डायरेक्टली बात करके कर सकते हैं। अब देखिए बात आता है ब्रांच का। ठीक है, तो ब्रांच आपको कैसा करना है, क्या आपका मतलब कि सोच रखें कि आपको करना क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, प्राइवेट सेक्टर में जाना है। ठीक है, देखिए हर ब्रांच का अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट में हो चाहे प्राइवेट में हो, किसी चीज़ का गवर्नमेंट में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, किसी चीज़ का प्राइवेट में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। तो बात हम पहले करते हैं, ठीक है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस का। ठीक है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मेटलर्जी ब्रांच का। ठीक है, तो और सिविल ब्रांच। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए हम बात करेंगे, ठीक है, बहुत सारे ब्रांचेस कोर हैं, बहुत सारे मतलब कि आपका आईटी है। ठीक है,
IT से रिलेटेड है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं हम मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का, तो इसमें आपको जो प्राइवेट जॉब की संभावना है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। प्राइवेट जॉब अगर आपको नहीं कि पहले आप चाहते हैं, ठीक है, कि आप डिप्लोमा किए और आपको तुरंत जॉब चाहिए, ठीक है, जॉब करना है, तो ये 2 ब्रांचेस आपके लिए बहुत बेस्ट रहेंगे जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि अगर किसी को मान लीजिए कि अगर इसमें क्या होता है कि मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल नहीं है, प्लेसमेंट ले लिए, फिर आपको गवर्नमेंट का तैयारी कीजिए, ठीक है। और कुछ लोग रहते हैं कि नहीं कि शुरुआत से गवर्नमेंट का प्रिपरेशन करते हैं, तो वो लोग भी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल लेते हैं और सरकारी नौकरी करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि उतना ज़्यादा सीट्स नहीं रहता है गवर्नमेंट में, ठीक है। प्राइवेट जॉब तो आसानी से मिल जाता है, ठीक है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में, लेकिन गवर्नमेंट की जो वैकेंसी आती हैं उसमें उतना ज़्यादा पोस्ट नहीं रहता है। अब इसके बाद बात करते हैं थर्ड जो मेन कोर ब्रांच है आपका, सिविल, ठीक है। तो सिविल का उल्टा हो जाता है, ठीक है। प्राइवेट में उतना ज़्यादा मतलब कि वैकेंसी, ठीक है, आपको देखने को नहीं मिलता है। प्लेसमेंट होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है, हर जगह होता है प्लेसमेंट होता है, लेकिन क्या होता है कि उतना ज़्यादा वैकेंसी नहीं है। यही लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जॉब को देखेंगे सिविल का वैकेंसी तो मतलब हज़ारों में रहता है। अगर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का 100, 150, 200 हुआ ना, तो सिविल का 500 और 1000 ही होता है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा फर्क रहता है कि कहीं पे देखिए अब क्या है कि इसको लेकिन गवर्नमेंट जॉब निकालना है तो आपको उसमें उस तरह का मेहनत करना पड़ेगा। आपको कंपटीशन, जहाँ आप मतलब कि अगर कॉलेज प्लेसमेंट की बात करते हैं तो आपको 50 से 100 बच्चा से मतलब फाइट करना है, ठीक है, मतलब कि कंपटीशन में, ठीक है। और वही अगर मान लीजिए कि हम गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको हज़ारों और लाखों में फाइट करना है, तो ये डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और सिविल देख लिए, ठीक है। इसके बाद बात आता है एक मेटलर्जी ब्रांच है, ठीक है। तो मेटलर्जी ब्रांच में भी देखिए क्या होता है कि इसमें भी गवर्नमेंट मतलब कि गवर्नमेंट जॉब की भी अपॉर्चुनिटी है, प्राइवेट जॉब की अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो जैसे मतलब कि आज में इसमें प्राइवेट जॉब की अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो इसमें टाटा स्टील आते हैं, ठीक है, जिंदल स्टील वर्क्स आती हैं, ठीक है, एमएनएस आती हैं, ठीक है। तो ये सब कंपनी मेटलर्जी में भी अच्छा प्लेसमेंट उठाती है। ये सब कंपनी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में भी उठाती हैं, ठीक है। सिविल में आपको एल&टी एक देखने को मिलेगा और कुछ कंपनियां हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ECE, ठीक है, फिर जाके EEE ब्रांच, तो ये सब में भी प्लेसमेंट्स होता है, ठीक है, लेकिन उतना ज़्यादा आपको नंबर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन प्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है। अब CS फील्ड की बात करें तो CS में बहुत सारे मेरे भी फ्रेंड्स रहे हैं, ठीक है, जो कि आज डिप्लोमा लेवल से ही मतलब कि अच्छे मुकाम पे हैं, ठीक है, और सबको अच्छा कर रहे हैं। ये नहीं है कि डिप्लोमा सिविल CSE से किया तो ख़राब है, नहीं। आप जिस फील्ड में जाइए, अगर डिप्लोमा ही की हैं, आप अच्छे से मेहनत करते हैं जॉब लाइफ में, तो आपको अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा, ठीक है। मेरे फ्रेंड्स विप्रो में हैं, इन्फोसिस में हैं, ठीक है, L&T में हैं, तो वो लोग मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए आप लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। और किन्हीं को मतलब कि गाइडेंस चाहिए हो कि नहीं, कि जो सीनियर्स, ठीक है, जो प्लेसमेंट अलग अलग कंपनीज में काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर उनसे भी आप लोग को कांटेक्ट करना हो आपके फ्यूचर लाइफ के लिए कि कैसे आपको तैयारी करना है, गाइडेंस चाहिए, तो उसके लिए भी हम लोग आपको मतलब कि गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। आप लोग अगर कांटेक्ट करते हैं तो आपको हेल्प किया जाएगा कि आप लोग अपनी लाइफ में देखिए, हम लोग क्या थे कि हम लोग से पहले मतलब कि इतना कुछ हम लोग यूट्यूब में कर रहे हैं, यूट्यूब के थ्रू या फिर अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों के लिए हेल्प के लिए, सपोर्ट्स के लिए, गाइडेंस के लिए कर रहे हैं। पहले हम लोग के टाइम पे नहीं था, लेकिन हम लोग एक मतलब कि एक प्लेटफॉर्म बना के देना चाहते हैं झारखंड के स्टूडेंट्स को, पहले तो झारखंड के स्टूडेंट्स को, और उसके बाद आगे जितना हम लोग बढ़ पाएँ, ठीक है, कि एक आप लोग को प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं कि आप लोग सही मतलब कि पाथ पे, ठीक है, आप लोग आगे बढ़ पाएँ। डायनेमिक रेजोनेंस एकेडमी का यही मोटो है, ठीक है। तो यही हम कहेंगे आप लोगों से, जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख पा रहे हो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है, और हम लोग को भी मोटिवेशन मिले इस चीज़ के लिए। तो ये सब है, इस फील्ड पे भी हम लोग मतलब कि आप लोग रीच आउट कीजिएगा तभी पॉसिबल है, ठीक है, और आप लोग के थ्रू और स्टूडेंट्स को इसमें हेल्प मिले, तो इसके लिए चाहते हैं। तो आप लोग अपना सपोर्ट दिखाइए, ठीक है। CSC का मैंने बता दिया, और कुछ लाइक माइनिंग इंजीनियरिंग ब्रांच है, ठीक है। तो माइनिंग इंजीनियरिंग ब्रांच में भी गवर्नमेंट का अच्छा वैकेंसी आता है, ठीक है। बीटेक में बात करें तो बीटेक में भी लाइक जिंदल पावर लिमिटेड, लाइक वेदांता, ठीक है, तो ये सब कंपनीज आती हैं। डिप्लोमा में भी आती हैं, ठीक है, लेकिन डिप्लोमा में उतना प्लेसमेंट नहीं होता है। अधिकतर लोग जो डिप्लोमा करते हैं वो गवर्नमेंट में ही माइनिंग सरदार ये सब PDPT ये सब करके मतलब गवर्नमेंट वैकेंसी की और तैयारी करते हैं, ठीक है।
जो बीटेक करते हैं बीआईटी सनरी माइनिंग से, तो उनका तो अच्छी जगह प्लेसमेंट हो जाता है। माइनिंग का बीआईटी सनरी में बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। अब इसके बाद बात करते हैं और कौन सा ब्रांच हुआ, फूड टेक्नोलॉजी। फूड टेक्नोलॉजी भी मतलब कि आपको देखने को मिलेगा जीपी भागा में, ठीक है। तो जीपी भागा में इसमें भी अपॉर्चुनिटी है, प्राइवेट में, गवर्नमेंट में। देखिए जितने भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे इसका अच्छा डिमांड है, ठीक है। जो भी लोग मतलब चाहे वो सुधा हो या फिर और जो भी मतलब कि फूड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ है, तो वहाँ पे इसका काम आता है। अब इसमें और आगे अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एक ब्रांच है, ठीक है। तो इसका भी अच्छा रोल है, ठीक है। ऑटोमोबाइल के फील्ड में आपको जो भी कंपनी महिंद्रा हो चाहे टाटा मोटर्स हो, ठीक है, तो इसमें भी आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी देखने को मिलता है, ठीक है। और जैसे है एक आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप, ठीक है, तो इसको सिविल का भाई बोल सकते हैं, भाई वाला ब्रांच, ठीक है। तो इसमें भी है, ये GWP गमरिया में। तो ऐसे कॉलेजेस मतलब कि आपको में अलग अलग कॉलेजेस हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो उसका देखना है, पता करना है कि कहाँ पे कैसा प्लेसमेंट है और कौन ब्रांच आपको किस फील्ड में क्या आपका नीड है, ठीक है, उसको थोड़ा सा रिसर्च कीजिए। और बाकी जो आपको मतलब कि जानना हो, ठीक है, अगर आप डिप्लोमा में एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है, फिर आपको पता पढ़ना है कैसे पढ़ना है, ठीक है, तो आपको मतलब देखिए एक सीनियर गाइड करेगा, सीनियर गाइड तो करते ही हैं अपने कॉलेज के, एक आपको प्रोफेशनल गाइड करेगा, ठीक है, कि मतलब कि जो जॉब में खुद देख रहे हैं हर चीज़ों को, ठीक है, तो वो गाइड करेगा, तो वो आपके लिए डिफरेंट होगा। तो ये आपको अपॉर्चुनिटी डायनेमिक रेजोनेंस एकेडमी देती है, ठीक है, कि अगर आप लोग DRA से कनेक्टेड रहें, ठीक है, अब ये सब चीज़ें हम लोग मतलब अपने तरफ से इनिशिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए है नया चीज़, ठीक है। झारखंड के लिए तो नया चीज़ है, क्योंकि हम ही लोग इस चीज़ को स्टार्ट करेंगे कि मतलब गाइडेंस में, प्लेसमेंट गाइडेंस में आपका सीनियर का गाइडेंस मिले, उस चीज़ों के लिए अगर आप डायनेमिक रेजोनेंस एकेडमी से कनेक्टेड रहते हैं तो ये आपको हेल्प मिलेगा, और आप लोग थंबनेल में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद और भी कई ब्रांचेज हैं, ठीक है, जिसमें लगभग हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। ऑटोमोबाइल ये वो, ठीक है, डिज़ाइनिंग एंड गारमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, ड्रेस डिज़ाइन है, तो ये सब करके कुछ कुछ न्यू कोर्सेस भी हैं, ठीक है। और यही सब बेसिकली इतना ही ब्रांचेस हैं जो चल रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये सब ब्रांचेस में किस फील्ड में आपको जाना है वो डिसाइड कर लीजिए, और बाकी हम लोगों का सपोर्ट हमेशा आप लोगों के साथ रहेगा, ठीक है। और जो भी कॉलेज रिगार्डिंग कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आज से कल तक में ही आपका टाइम है, तो अच्छे से एक बार दोबारा से जो भी आप काउंसलिंग किए हैं उसको देख लीजिए, क्योंकि आपके पास कल भर का ही समय रहेगा, ठीक है। अच्छे से काउंसलिंग कर लीजिए। और डायनेमिक रेजोनेंस एकेडमी आपको डिप्लोमा क्या पूरा बीटेक तक, ठीक है, और बीटेक के बाद भी अगर मान लीजिए जॉब रिलेटेड भी अगर कुछ गाइडेंस चाहिए हो, कुछ हेल्प चाहिए हो, तो हम लोग अपने तरफ से पूरा कोशिश करेंगे कि आपको पूरा सपोर्ट किया जाए, ठीक है। आप लोग इसी तरह कनेक्टेड रहिए और अपना सपोर्ट दिखाइए, ठीक है, कि ताकि हम लोग भी आपके लिए मोटिवेशन में इसी तरह जिस तरह काम कर रहे हैं, ठीक है, DRA जो प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए इस तरह आगे और अच्छा कर पाए, ठीक है, यही चाहेंगे। तो सभी लोग, ठीक है, एक बार पुनः मैं यही कहूँगा कि सभी लोग एक बार अच्छे से अपना जो भी काउंसलिंग किए हैं एक बार चेक कर लीजिए, आप कितना बढ़िया से किए हो, मतलब कि उसको एक बार देख लीजिए, ठीक है, और एक बार सोच लीजिए कि क्या प्रेफरेंस रखना है, कौन सा कॉलेज हमको पहले ऊपर रखना है, ठीक है। अभी उसमें ज़्यादा मॉडिफिकेशन, नया ऑप्शंस ऐड नहीं हो पाएगा, लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि किस कॉलेज में पढ़ने से हमको प्लेसमेंट मिल सकता है, किस कॉलेज में हमको अच्छा माहौल मिलेगा पढ़ने में, ठीक है, कौन सा ब्रांच लेंगे तो हमको आगे के लिए, लाइफ के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहेगा, तो वैसे ब्रांच से पढ़ने में फ़ायदा है, ठीक है। मैं किसी भी ब्रांच को या फिर किसी भी कॉलेज को ख़राब नहीं कहूँगा, कहीं से भी आप पढ़ के अच्छा कर सकते हो, ठीक है, कोई भी ब्रांच पढ़ के अच्छा कर सकते हो, लेकिन जिसमें प्रोबेबिलिटी सक्सेस का ज़्यादा हो आखिर उसी से करना चाहिए, ठीक है, मैं यही सजेस्ट करूँगा। और बाकी आप लोगों के लिए मेरा थंबनेल में नंबर दिया गया है, ठीक है, तो उस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको मैं डायरेक्टली बात करके, ठीक है, डायरेक्टली कांटेक्ट से आपको रीच आउट कर पाऊँ, हेल्प कर पाऊँ, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो में। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं, आपके लिए सपोर्ट में हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।